हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा कि मनरेगा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही केंद्र वीबी रामजी योजना लेकर आया, जो श्रमिकों के हित में है। हिसार में रणबीर गंगवा बोले कि कांग्रेस पार्टी को ना तो श्रमिकों के हितों की चिंता है और ना ही कांग्रेस को राम मानती है। इसके साथ ही हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। वीबी रामजी, जो कि केंद्र की महत्वाकांक्षी नई योजना है और मनरेगा को याद अब कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया, भ्रम में डालने का काम लोगों को ये कर रही है। वीबी रामजी एक नई योजना सरकार लेकर के आई है और वो इसलिए लेकर के आई है कि जो मनरेगा थी उसके अंदर बहुत बड़ा कमियां थी उसके अंदर, क्योंकि मशीनों से काम करते थे। कहीं खड्डा खोद दिया, फिर उसके अंदर मिट्टी डाल दी मशीनों से और ये दिखा दिया कि मजदूरों से की गई। यार पता नहीं किस किस के खाते के अंदर वो पैसे डाल लेते थे। बहुत से घोटाले सामने आए। पीछे भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी है, पंजाब गए थे, लोगों ने वहाँ शिकायत की एक सोशल ऑडिट पे जो है लगभग जो वहाँ जो चेक करने का काम किया तो बहुत बड़ा घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है सोशल ऑडिट के आधार पे वो देखने का काम किया। तो उसके अंदर उसके आया उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, वो चीज़ें ना हो, श्रमिकों को ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए वीबी रामजी जो है केंद्र ये सरकार हमारी जो ये लेकर के आई है, जिसमें और ज़्यादा लाभ श्रमिकों को मिलेगा। हरियाणा के अगर मैं श्रमिकों की बात करूं तो 10,000 रुपये सालाना उसको और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर 100 दिन की गारंटी थी, इसके अंदर 125 दिन की गारंटी है। और उसमें क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी देने का काम करता है, तो 10,000 रुपये उसमें ज़्यादा मिलेंगे। वो भी जो किसानों का समय होता है काम का, वो 2 महीने काट करके, क्योंकि उन 2 महीनों में मजदूरों को और ज़्यादा पैसे वहाँ मिलते हैं। कोई भी खेती का काम होता है, किसानों के खेतों के अंदर काम होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसको झूठ और भ्रम का फैलाने का काम करें। अगर वास्तव के अंदर वो श्रमिक की तैसी है तो मैं इनको ये कहूँगा कि विपक्ष के लोगों से कि पहले इस जो योजना लेकर के आए इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उस पर कोई बयान देने का काम करें तो मैं समझता हूँ कि हाँ ये ठीक है। अदरवाइज इस टाइप के बयान देना, केवल और केवल भ्रम फैलाना कांग्रेस की एक आदत है और लोग इस बात को समझते भी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है, तो इसके अंदर भी ये गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राम के नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो अपनी राजनीति जो है वो पंचायती राज से शुरू की है। जब मैं जिला परिषद का मेंबर था तब इस स्कीम का नाम था SGRY, उससे पहले इसका था जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद इसका नाम पड़ा नरेगा, अब यह है मनरेगा। अब बताओ पहले उन्होंने क्यों चेंज करने का काम किया? कोई बताए वो? कोई भी योजना जिसके अंदर खामियां होती है उसको ठीक करने के लिए समय समय पे उसके बदलाव किए जाते हैं। आज ज़रूरत है इसमें बदलाव करने की, केवल खड़े खोद करके उसको बोलना उसका काम नहीं है। इसके अंदर चाहे वो ग्राम विकास की बात हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो, वो तमाम चीज़ें और भी ऐड की गई है। और विकसित भारत रामजी स्कीम जो लेकर के आई, राम के नाम से भी इनको तकलीफ है। महात्मा गांधी जी तो राम के पुजारी थे, वो तो स्वर्ग में बैठे हुए इस बात से ये खुश होंगे कि राम जी के नाम से एक नई जो श्रमिकों को लाभ देने वाली चीज़ है। ये केवल क्योंकि इन्होंने तो कांग्रेस के लोगों ने तो राम मंदिर का भी निर्माण करने किया था तो उसका भी विरोध करने का काम किया। केवल और केवल कोई अच्छी चीज़ करते हैं उसका भी केवल इन्होंने विरोध करना है, इसलिए इस तरीके का प्रोपगंडा चलाने का काम करते हैं। इन्होंने तो चुनाव के अंदर भी कहा था, तो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तीसरी बार आ गई तो संविधान को बदल देगी। इस तरीके के जिन लोगों ने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, उन्होंने चुनाव के अंदर ये भ्रम फैलाने का काम किया था। और आज श्रमिक जो है, क्योंकि श्रमिक
जो है वो इस देश को आगे ले जाने में, इस देश के विकास के उसका अहम योगदान है। कड़ाके की ठंड के अंदर भी वो काम करता है, तपती हुई दोपहरी के अंदर भी वो कार्य करके इस देश को विकसित देश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करता है। उसको जब लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है तो उनको कांग्रेस के लोगों को ये पसंद नहीं है। उन्होंने हमेशा शोषण करने का काम किया है और भ्रम फैलाने का काम किया है। चलिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा साफ तौर से बात कर रहे हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बेतहाशा हो चुका था, जिसकी वजह से अब वीबीजी राम जी के जरिए श्रमिकों के हित के फैसले केंद्र की सरकार की तरफ से लिए गए हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।